हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरव कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सीआईएसएफ फायर का जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में आज बात करेंगे कि इसमें कट ऑफ आपको कितना जाने की संभावना है, प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया था और कितना 2022 में कट ऑफ जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, ये है सीआईएसएफ का जो नया रिक्रूटमेंट निकल के आया है, फायर का है, जो फायर विभाग में वैकेंसी है कांस्टेबल का, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे आप को देख ले, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डाला है कि इससे अगर आपको कम नंबर मिलेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप फिजिकल कर लिए रहिएगा, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपको रिटन एग्ज़ाम पे ही बनने वाला है। तो अगर आप इससे कम नंबर लाते हैं तो आपको सिलेक्शन जो है नहीं होगा, मेरिट लिस्ट से आप बाहर चले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक बात, जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात जान लीजिए कि किसी भी कटअप बताने से पहले किसी चीज़ का मायने रखता है कि प्रीवियस ईयर में क्या कटअप वगैरह गया है, और कितना वैकेंसी है पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा है या कम है, और कितने स्टूडेंट इस बार बैठेंगे, कितना अप्लाई फॉर्म होगा, ये सब चीज़ मायने रखता है। तो चलिए पहले मैं संक्षेप में इसके बारे में कुछ आप लोगों को विस्तार जानकारी दे देता हूँ, और उसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स पहले जान लीजिए, ये कोई महिला और पुरुष का जो वैकेंसी होता है वो नहीं है, सिर्फ ये मेल का वैकेंसी है। इसमें फीमेल फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर करते भी हैं तो इसका जो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ मेल का ही वैकेंसी निकला हुआ है, तो यहाँ से भी आप जान सकते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ, यह अगर आप कहिएगा तो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है, सेम टू सेम ऐसा ही ये भी एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी की तरह ही रहता है, सेम टू सेम है। तो मैं बताऊंगा कैसे क्या रहता है। तो उसमें एसएससी जीडी में क्या होता है, फीमेल भी अप्लाई करती हैं और वो करने का रहता है, वैकेंसी रहता है, लेकिन ये मेल कैंडिडेट का ही यहाँ पे सिर्फ ये सीआईएसएफ में वैकेंसी निकल कर आया है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कुछ जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो 29 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है आप कर सकते हैं 4 मार्च तक कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, कब तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, और क्या एक बेस्ट बुक रहेगा आपको, मतलब ये कांस्टेबल इसके सीआईएसएफ के फायर की तैयारी के लिए, ये सब पर भी मैं अलग से एक अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आगे और मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो आपको फ़ी लगने वाले हैं वो, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से आते हैं तो आपको 100 रुपये फ़ी देना होगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट आते हैं तो आपको एक भी रुपया फ़ी देना नहीं है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म सबमिट कर देना है। आपको वहाँ पे शो नहीं करेगा कि आपको पेमेंट वगैरह करना है। एक सर्विसमैन के भी कैंडिडेट है तो आपको 0 रुपया यहाँ पर लगने वाला है, कोई रुपया नहीं लगेगा। अब आगे थोड़ा और कुछ बात की जानकारी चाह देख लेते हैं। तो एसएससी जीडी की तरह ही यहाँ पे एज का जो भी क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम जो एज है वो 18 साल रखा गया है, और मैक्सिमम एज आपको 23 साल रखा गया है, जैसा कि एसएससी जीडी में भी होता है। और देखिएगा, आप अनुमान लगाइएगा और देखिएगा तो समझिएगा कि सेम टू सेम जो है आपको सभी चीज़ एसएससी जीडी जैसा ही मिलेगा। लेकिन इस बार जो है एसएससी जीडी में निगेटिव मार्किंग रखा गया था, और इस एग्ज़ाम में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं ये अभी बता देता हूँ। तो चलिए, ये यहाँ पे बात आपको हो गई, एसएससी जीडी जैसा ही है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन जो है आपको एससी एसटी के लिए 5 ईयर और ओबीसी के 3 ईयर, ये तो है ही, सेम टू सेम ये भी है। और बात कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर बताया गया जन्म तिथि 1999 से 2004 के बीच है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं। और एक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि एसएससी जीडी वगैरह में होता क्या है, 10th पर रिक्रूटमेंट होता है, और यहाँ पे आपको 12th पर ही रिक्रूटमेंट मांगा गया है, और वो भी साइंस से आप किए हैं तो ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th क्लास विथ साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय यूनिवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रख रहा है, और यही जो है कटअप को डाउन और हाई करने का काम करेगा। हाई तो फ्रेंड्स नहीं होगा, कटअप को डाउन करने का काम करेगा, क्योंकि एसएससी जीडी वगैरह में एक तो रिक्रूटमेंट 10th क्लास पे होता है, और उसमें जो होता है गर्ल का भी रहता है कि जो गर्ल भी भर सकती थी, इसमें गर्ल का भी पोस्ट नहीं है, और सिर्फ पुरुष ही भर सकते हैं। और उसमें जो है लगाया हुआ है इसमें कि 12th
किए हुए हैं लेकिन साइंस से किए हैं, ऐसा नहीं कि आप कॉमर्स वगैरह से किए हुए हैं, आर्ट वगैरह, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये 12th पास और साइंस स्ट्रीम से जो पास किए हुए हैं, साइंस में यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास किए हैं, वो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो ये जानकारी हो गई। ये जो है कट ऑफ को डाउन करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि सिर्फ वही कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो साइंस से 12th पास किए हुए हैं। एक बार आप वैकेंसी के बारे में भी यहाँ देख सकते हैं। 1149 वैकेंसी टोटल यहाँ पे निकला है, जिसमें कि यूआर का अनरिजर्व जनरल जिसे कहा जाता है 489 है, और ईडब्ल्यूएस का 113, ओबीसी का 249, एससी का 161 और एसटी का 137 वैकेंसी है। ये सब भी मायने रखता है कितना पोस्ट है वगैरह। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है। यहाँ थोड़ा देर के लिए मैंने रोक दिया हूँ। तो चलिए अब फाइनली जो बात होगी वो होगी प्रोसेस का, कि किस तरह से इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करो तो जैसा कि एसएससी जीडी में 2015 में एसएससी जीडी का जो वैकेंसी निकलता था, 2015 में जो निकला था, वैसा ही इस बार भी सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें भी रखा गया है। 2015 में एसएससी जीडी में क्या होता था कि वहाँ पे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता था, दौड़ वगैरह लिया जाता था, उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाता था। वैसा ही सीआईएसएफ का इस वैकेंसी में भी आप लोग को देखने को मिला है कि इसमें भी पहले आपको जो है पीईटी लिया जाएगा, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, और साथ ही में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, और उसके बाद जो है आपको रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आपको तैयार किया जाएगा। तो ये भी है, आपको बहुत अच्छा होगा। जैसे कि अगर देखते हैं और एग्ज़ाम में क्या होता है, जिस समय ज़्यादातर पहले एग्ज़ाम होता है तो रिटन एग्ज़ाम होता है, तो अच्छे कैंडिडेट जो होते हैं वो बढ़िया बढ़िया नंबर ला ला के, यानी कि 90 92 ला ला के नंबर आपको जो है एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उनसे फिर फिजिकल नहीं हो पाता है। तो ये भी है, कट ऑफ इससे ज़्यादा चला जाता है। लेकिन इस बार जो है फिजिकल रख दिया गया है, इससे बहुत अंतर पड़ेगा। कितना क्या कैसे अंतर पड़ेगा, जैसे कि देखिए, जो ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट होते हैं उनका फिजिकल जो है कमज़ोर होता है। तो फिजिकल कमज़ोर होता है तो वैसे स्टूडेंट पास करेंगे जो एवरेज होंगे, जो पढ़ाई में भी ठीक ठाक होंगे और फिजिकल भी करते होंगे रेगुलरली, तो उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो अगर मीडियम को लड़के जो होंगे वो फिजिकल निकाल लेते हैं तो कट ऑफ जो है जो नहीं ज़्यादा जाएगा और नहीं कम जाएगा। तो मैं आगे बताऊँगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। एक बार आप हाइट वगैरह देख लीजिए कि रनिंग 5 किलोमीटर का 24 मिनट में होने वाला है, और हाइट 170 सेंटीमीटर रखा गया। चेस्ट 80 से 85 है, या कितना भी हो, मिनिमम आपको 80 होना चाहिए, और मैक्सिमम अगर आपका 85 है तो आपको फुलाकर 90 करना होगा। ये इसका प्रोसीजर होता है। तो 80-85 कम से कम चाहिए। और वेट का कोई मायने नहीं रखता, वेट तो बढ़ता भी रहता है, लेकिन हाँ 50 केजी से कम आपका वेट भी नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो आप वो हो जाएगा। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, रिटन एग्ज़ाम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में फिर अलग बताऊँगा। यहाँ मेन मकसद है कि कट ऑफ कितना जाएगा, इसके बारे में चर्चा करना है। तो पहले फ्रेंड्स, कट ऑफ बताने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कितना फॉर्म इसमें फिलअप हो सकता है और कितने स्टूडेंट फिजिकल देंगे, ये सब के बारे में पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद ये कट ऑफ बताना उचित रहेगा। तो फ्रेंड्स ये बात देख लीजिए, अब मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप जान लीजिए कि जैसा कि एसएससी जीडी में 80 लाख वगैरह वैकेंसी में फॉर्म फिलअप होते, तो इसमें जो है 12th साइंस से करने के साथ साथ और 12th पर वैकेंसी है, और मेल कैंडिडेट के लिए ही सिर्फ है। और आपके बात कर ले साइंस स्ट्रीम से जो 12th किए हैं वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अनुमानतः यह लगाया जा रहा है, और मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इसमें फॉर्म फिलअप जो होंगे आपको लगभग जो है 30 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे। 30 लाख के आसपास जो है आपको फॉर्म यहाँ पे फिलअप होंगे। और फ्रेंड्स आप जानते ही हैं, कोई भी वैकेंसी में फॉर्म तो फिलअप बहुत होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह या फिजिकल में अटैम्प्ट जो है आते हैं एग्ज़ाम देने या फिजिकल देने बहुत कम ही स्टूडेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 30 लाख भी वैकेंसी में अगर फॉर्म फिलअप किया जाता है तो लगभग के लगभग आपको 20 लाख स्टूडेंट ही है जो आपको फिजिकल देने के लिए प्रेजेंट होंगे। तो जब 20 लाख स्टूडेंट फिजिकल देने के लिए उपस्थित होंगे, और आप लोग जानते हैं लगभग आपको 10 स्टूडेंट पर जो है आपको 2 से 3 स्टूडेंट ही जो है वो फिजिकल को क्वालिफाई कर पाएंगे, और कर पाते भी है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग इतना आसान भी नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो 10 स्टूडेंट में से लगभग 2 से 3 स्टूडेंट ही जो है जो वो एग्ज़ाम को
सॉरी फ्रेंड्स, फिजिकल को वो पास कर पाएंगे। और फिजिकल को पास कर पाए कितना तो होता है, हाइट वगैरह में भी छट जाता है फिजिकल दौड़ निकालने के बाद भी। तो वही 2 से 3 स्टूडेंट ही है जो आपको 10 स्टूडेंट में 2 से 3 स्टूडेंट ही मतलब क्वालिफाई कर पाते हैं फिजिकल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 10 स्टूडेंट में 2 से 3 स्टूडेंट ही पास कर पाते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 4 से 6 लाख स्टूडेंट जो होगा, 4 से 6 लाख स्टूडेंट वो आपको फिजिकल क्वालिफाई करने वाले हैं। लेकिन यही आप लेकर चलिए कि 5 लाख स्टूडेंट जो है आपको फिजिकल जो है वो पास कर लेंगे, और 5 लाख स्टूडेंट का ही अगला प्रोसीजर यानी कि रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर 5 लाख स्टूडेंट के आसपास जो है, आपको 5 लाख के स्टूडेंट के आसपास अगर फिजिकल देने आते हैं, तो वो सॉरी फ्रेंड्स, 5 लाख के आसपास एग्ज़ाम में बैठने के लिए आएंगे, तो 5 लाख में ही कंपटीशन यहाँ आपको देखने का मिल जाता है। तो 5 लाख में निकल जाएंगे। तो यही आप बताइए कि 5 लाख जो स्टूडेंट हो, इसी पर जो है आपको जो है वो कट ऑफ तैयार होने वाला है। तो अब ये देखिए, ये हो गया। उसके बाद फिर मेडिकल में भी होता है, ये सब होता है, बढ़ता रहता है कुछ कट ऑफ। तो 5 लाख स्टूडेंट है यहाँ पे, आप तो जान गए कि स्टूडेंट जो है वो आपको एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो इस 5 लाख स्टूडेंट पर ही अब होने वाला है कि किसका एग्ज़ाम रिजल्ट होगा, किसका नहीं होगा। तो चलिए अब आपको कट ऑफ के बारे में बता देते हैं कि कितना कट ऑफ अगर आपको होगा तो आपको संभावना है कि हो जाए। और फ्रेंड्स, ये कट ऑफ जो है, ये आपको मैं कह रहा हूँ कि 100% यही आपको बैठने वाला है कट ऑफ। अगर इतना में अगर आप ले आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो अगर बात कर ले जनरल की, तो जनरल में अगर कैटेगरी से आप मेल में हैं, फीमेल का तो वैकेंसी नहीं है, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 80 नंबर ले आना होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप 80 नंबर ले आते हैं तो आपको 100% जो है यहाँ सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। यानी 100 प्रश्न 100 नंबर के हैं, उसमें से 80 प्रश्न आप अगर सही कर लेते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। फ्रेंड्स, वही बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में फ्रेंड्स, इसमें एक बात मैं बता दूं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना भी एग्जाम क्वेश्चन रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा, 100 आप अटैम्प्ट करके आइएगा। और ये 100 में 100 प्रश्न अटैम्प्ट करने के बाद ही कट ऑफ है कि 80 कट ऑफ आपको यहाँ पे जाने वाला है। अगर बात कर ले हम ओबीसी की, तो ओबीसी के अगर आप 75 प्लस ले आते हैं, और यानी कि अगर 75 के आसपास भी है, तो आपका जो है सिलेक्शन 100% हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में भी आ जाएगा। वही ईडब्ल्यूएस की बात कर ले, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप 72 से 75 के बीच में लाते हैं तो आपका भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। वही बात कर ले एसटी की, तो एसटी का आपको मैं बता दूं, तो यहाँ देखिए 65 से 70 के बीच में आप लाइएगा तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। वही बात कर ले एससी की, तो एससी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एससी में भी जो है आप वही मानकर चल सकते हैं, 65 से 70 के बीच में लाइएगा तो आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये कट ऑफ देखकर कुछ चौंक भी जाएंगे, कहेंगे बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। तो फ्रेंड्स, आप ये भी समझ लीजिए कि कट ऑफ है, लेकिन वैकेंसी भी तो ज़्यादा नहीं ना है, 1150 के आसपास ही वैकेंसी है। और आप देख सकते हैं कि वगैरह जैसे एसएससी जीडी वगैरह में, यूपी वगैरह इस सब में से कितना हाई कट ऑफ जाता है, तो वो कैंडिडेट भी एग्ज़ाम तो देंगे ही। और वो सब एग्ज़ाम देंगे तो आप जो सोचिएगा कि हमको 70 पर 60 पर एकदम सिलेक्शन हो जाएगा जनरल से है, तो ये आपको भूल है। ये इतना पे कट ऑफ पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इस बार कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो आपको जनरल से अगर है, तो एक बार मैं दोहरा देता हूँ, जनरल से अगर आप है तो आपको 80 सही करने होगा मेरिट लिस्ट में आने के लिए, और ये 100% जो है इतना लाइएगा तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी के 65 से 70 लाइएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 75 प्लस लाइएगा, 75 भी लाते 75 के आसपास तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। 75 प्लस सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस का 72 से 75 के बीच में है, ये भी है लगभग आसपास में, समझिए 1-2 नंबर के आसपास में ईबीसी और ओबीसी में अंतर मिलता है। एससी का भी 65 से 70 के बीच में अगर आपको लाइएगा तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपको कट ऑफ के वीडियो। इसके बाद भी सीआईएसएफ फायर पर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो वगैरह आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।